जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम, शुक्राना बेअंत, शुक्राना बेअंत, शुक्राना मेरे गुरुपा बेअंत, शुक्राना। मैं आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के सामने लेकर आई हूँ और मेरे गुरुपा आपके चरणों में अपना आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। कृपया आप मेरे इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें। जय गुरु जी, संगत जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग जो शेयर करने जा रही हूँ, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा प्यारी संगत जी। और गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 22 जुलाई और 2025 है और दिन है ट्यूसडे। हमारे हनुमान बाबा जी का दिन है। नीम करोली बाबा जी के भी बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं संगत जी। और नीम करोली बाबा जी कृपा करो, कृपा करो। जय बजरंगबली, जय संकट मोचन की जय, महावीर हनुमान की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नीम करोली बाबा जी कृपा करो, कृपा करो। आपके पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, बहुत सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा और नीम करोली बाबा जी का दोनों का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना जो मेरे गुरुपा बुलवाना चाहेंगे मैं वहीं बोलूँगी संगत जी। संगत जी, आज जब सुबह स्कूल जा रही थी तो जाने का टाइम का था, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी संगत जी। 6:45 तो 8 बजे मुझे निकलना होता है, बेटे ने तो 6:45 ही जाना होता है, तो फिर सारा काम बारिश की वजह से ही लेट हो गया आज कि बारिश में कैसे जाएंगे। बस निकल गई बेटे की, फिर मैंने फटाफट खाना वगैरह बना के और फिर मैं उसको स्कूल छोड़ कर आई 8 बजे, जब थोड़ा सा बारिश रुकी। उसके बाद फिर खाना वाना पैक पुक करके नहा धो के फिर मैं अपने स्कूल गई संगत जी। बहुत ज़्यादा पानी, स्कूल के अंदर भी इतना पानी भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। और जब वहाँ पहुँचे है ना तो कोई नहीं आया, सब छुट्टी ले रखी थी सब टीचर्स ने हमारी क्लास में जो बैठते हैं ना। तो मेरे साथ वाली कुलीग और आए है ना, वो थोड़ी देर में आए, तो हम बैठे थे वहाँ जाके गुरुपा का शुक्राना करा, वहाँ पे पाठ करा मैंने अपना है ना। उसके बाद खाना वाना खाया, ब्रेकफास्ट करा और बच्चे भी आज आए नहीं थे, थोड़े दो तीन बच्चे ही आए थे क्लास में। तो उसके बाद अपना मीटिंग हुई है एक, और मैडम का फ़ोन आया कि जिनके बेटे की कल डेथ हुई है, कुलीग है जो हमारा, तो उससे बात हुई। अब बहुत रो रहा था संगत जी, बहुत ज़्यादा रो रहा था। जिसका 7 साल का बेटा, इतना प्यारा, इतना क्यूट बेटा, वो भगवान जी के चरणों में जा विराजा है, मेरे गुरुपा के चरणों में जा विराजा है।
तो वो उसको सब्र कैसे आएगा, उस माँ को सब्र कैसे आएगा, उनके परिवार को सब्र कैसे आएगा, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। मेरी खुद की हिम्मत, परसों उसकी डेथ हुई है तो परसों मतलब खुद की हिम्मत नहीं हो पा रही कि कैसे उससे बात करूं फ़ोन पे, क्या कहूं क्या ना कहूं, उसको कैसे मतलब सब्र दूं कि ये कोई बात नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना गुरपा। हम क्या संगत जी बोलेंगे उसको कि तू कोई बात नहीं, नहीं ये तो कोई मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे कि मैं उससे बात कर सकूं। फिर मैडम ने बोला कि मैं तो उसको फेस भी नहीं कर पाऊँगी, तो देखते हैं अब कल मतलब 24 को वहाँ पर भोग है बेटे का उनके, तो क्या हाँ कैसे जाना है। और गुरपा आप ही देखें, है ना गुरपा, उनको हिम्मत दे उनके परिवार को, मेरे गुरपा हम तो यही अब कह सकते हैं, उनकी हिम्मत दे उनके परिवार को, जिसके कंधे पर पहले बाप चला गया, उसके कंधे पर फिर बेटा छोटा सा चला गया, वो कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगा। मेरे गुरुपा हिम्मत दो गुरुपा, माँ बाप को दोनों को हिम्मत दो, परिवार हो, परिवार जो मेरा फैमिली मेम्बर है उनको भी हिम्मत दो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी यहाँ सुबह स्कूल जाते हुए गुरुपा ने 777 आते हुए 777 55 222 है ना, और 111 इस तरह की ब्लेसिंग मेरे गुरुपा ने एंजल नंबर्स की दी। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ पुत्र। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी आज मैं जब स्कूल से घर आई तो मतलब काफ़ी दिनों से थोड़ा ठीक चल रहा था घर का माहौल, हस्बैंड अंकल ही घर में अगर वो सही रहें तो सारा माहौल अच्छा रहता है, अगर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लग जाएं तो वो घर का माहौल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बेकार हो जाता है ना। तो अब जब मैं आज सुबह स्कूल गई थी उस समय भी उन्होंने वीडियो कॉल 2 बार करके मुझसे बात करी, अच्छे से बात करी, सब कुछ ठीक था। और जब मैं घर आई तो आते ही पहले तो वो सोए हुए थे, लेटे हुए थे, है ना हस्बैंड अंकल। तो हमने खाना वाना खा के दोपहर का लंच करके हम लेट गए, मैं खाना आके बनाया स्कूल से। तो उसके बाद जब मुझे मेरी आँख, मैंने कहा चलो 1 घंटा मैं आराम कर लेती हूँ, तो आँख लगने लगी। उसी टाइम ही बेटे को इतनी ज़ोर ज़ोर की मारा, टांगे मारी 5-7, इतनी ज़ोर ज़ोर की मारा, उसका बेड पे जाके उसकी कमर लगी, वो हुक होता है बेड को खींचने वाला, वो लगा इतनी ज़ोर की संगत जी। और उसके बाद फिर मेरे ना कल मैंने आप संगत जी आपको पिछले शुक्राना सत्संग में मैंने शेयर किया था, मुझे ना स्टोन का पेन हो गया था रात को, तो उस समय 2 इंजेक्शन मैं लगा के आई थी रात को, है ना परसों। तो परसों जब इंजेक्शन लगवा के आए तो दोनों साइड ना गिलट से बन गया, मतलब पत्थर सा हुआ पड़ा वो इंजेक्शन। तो वहीं पर ही मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, इतना ज़ोर की मारा, मेरी जान निकल गई। मैं बहुत रोई संगत जी, मैं बहुत रोई। ऊपर से मुझे ये कह रहा है मुझे क्या पता तुझे इंजेक्शन लगा, और खुद लगवा के आया, मुझे क्या पता तेरे वो पके हुए हैं इंजेक्शन। क्या कहें क्या ना कहें गुरुपा, इनको सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा, इनको सद्बुद्धि दो। मुझे नहीं पता क्या कारण होता है, ये थोड़े दिन ठीक रहते हैं और उसके बाद फिर वैसा हो जाता है। फिर उनके दिमाग पे कोई जैसे कोई चीज़ चढ़ जाती है। लोग जो गलत क्रियाएं कर रहे हैं, गंदी क्रियाएं कर रहे हैं, तो इनके सिर पे क्या चीड़ चढ़ जाती है जो हमारे से हम इनको अच्छे नहीं लगते। मुझे भी कुछ ना कुछ मारी जाएंगे, छेड़ी जाएंगे, मारी जाएंगे, छेड़ी जाएंगे, और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती संगत जी। हाँ, और इधर बेटे को इतना बोलते हैं, बस एक छोटी बेटी है उससे थोड़ा सा प्यार से बोलते हैं, नहीं तो उसको भी अगर वो बड़ी हो उसको भी मारे, ऐसा कुछ है गुरुपा। तो कृपा करो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ये संगत जी एक मैसेज आया था आज गुरुपा का कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करिए। अनंतम शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए मेरे बच्चे को अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। प्यार प्यार अपना, मेहर अपना, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा, हमारे सिर पे अपना हाथ रखना। हम हाथ छोड़ देंगे, आप मत छोड़ना मेरे गुरुपा, हम डगमगा जाएंगे आपके विश्वास पे।
तो हमें हमें छोड़कर मत जाना गुरुपा, कृपा करना, कृपा करना, प्यार बनाए रखना मेरे गुरुपा। बेअंत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 40 शुक्राना ग्रुपा। संगत जी 40 यानी 40 दिन कंप्लीट हीलिंग डे के। हीलिंग डे आज से 1.5 महीने पहले शुरू हुआ था और 40 दिन से ज़्यादा लग गए हैं क्योंकि बीच बीच में 2 से 3 दिन नहीं हो पाता था। और गुरुपा ने इस तरह से कहा था कि 10 मिनट तक मेरे आगे खड़े रहना है और मेरी आंखों में दिख रहा है मैं तुझे हील करूँगा। जो भी तेरे शरीर में तकलीफ़ें आई हैं, तेरे जीवन में तकलीफ़ आई हैं, मैं तुझे ठीक करूँगा। और आज 40 दिन है संगत जी कंप्लीट हुए हैं। तो मैं आपको सच में बताना चाहूँगी कि जो बॉडी में बदलाव आया है ना, वो गुरु कृपा से ही आया है। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर दवाई भी देगा ना तो भी हमारी बॉडी में वो बदलाव नहीं ला सकता जो हमारे गुरु पिता ला सकते हैं। शुक्राना है मालिक का। संगत जी आज गुरु पिता परमेश्वर से इजाज़त भी चाहूँगी कि गुरुपा आज अच्छे से लंबा सत्संग करवाना, आज अच्छे से आपके सामने बोल के खड़े रहने के लिए मुझे सद्बुद्धि देना और कोई भी फ़ोन बीच में ना आए, कोई भी मैसेज ना आए क्योंकि संगत जी मेरा सत्संग अधूरा रह जाता है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी अगर कोई भी लास्ट रिकॉर्डिंग मेरी अधूरी रह गई हो। गुरुपा ने 2022 जो ये सावन के दिन होते हैं तभी जोड़ा था। संगत जी मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी और मुझे ड्रीम दर्शन से ही जोड़ा था। मुझे ड्रीम में आए थे और अपनी गद्दी गोल घुमा के दिखाई थी। तो और उनका एक मैसेज था मेरे पास, वो यही था कि जो तूने अपने बच्चों के लिए सोचा वही होगा, उनकी चिंता मत किया कर। संगत जी यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, गुरु पिता की ब्लेसिंग्स हैं। बड़े वाले बेटे को शुरू से बचपन से गले में या नाक में प्रॉब्लम रहती थी। जल्दी कोल्ड कफ कैच होने के साथ साथ उसकी स्पीकिंग भी क्लियर नहीं थी। और जब छोटा वाला भी बड़ा होने लगा बच्चा बेटा तो उसको भी कैच कर गई, एडिनोइड्स कहते हैं उनको। हालांकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया, गुरुपा ने स्ट्रॉन्ग रखा उस बच्चे को ताकि मुझे एकदम से 2-2 जने का वो ना लेना पड़े। और बड़े वाले को भी गुरुपा ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, मैं सच बता रही हूँ संगत जी। जब हम पहली बार 5 सितंबर 2022 को बड़े मंदिर बुलाया था गुरुपा ने 1.5 महीने के अंदर अंदर जोड़ने के बाद, मुझे तारीख याद है क्योंकि उस दिन टीचर्स डे था और उस दिन मंडे भी था संगत जी। तो जो मेरा बेटा जो 10% की बोली के साथ गया था आया था तो वो 70-80% की बन चुकी थी संगत जी। उसमें क्लैरिटी आ चुकी थी। वो वीडियो आज भी मेरे पास है। हालांकि मैं बिना किसी मिरेकल के ही गई थी, उसकी वीडियो ऐसे ही मैंने ट्रेन में रिकॉर्ड की थी। पर आज जब मैं सुनती हूँ और जब हम आज वहाँ से लौटे थे उसमें बहुत चमत्कार थे संगत जी। एक बारी मत्था टेकने के बाद तो गुरुपा की जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई और गुरुपा ने आज तक अपनी चरण शरण में रखा है। सबसे बड़ा शुक्राना है। आज ही गुरु पिता ने एक बहुत ही भावों से जोड़ने वाला सत्संग सुनवाया। ये उस टाइम का है जब गुरु पिता परमेश्वर अपने चोले में थे। तो एक हस्बैंड और वाइफ थी, उनकी छोटी बच्ची थी 10 साल की और उसको शायद जन्म से ही कोई दिक्कत थी और डॉक्टर ने शुरू से ही कह दिया था इस बच्ची को कभी भी कुछ हो सकता है। अगर मुझे ढंग से याद नहीं है पर मुझे ये ज़रूर याद है कि जब वो 10 साल की हुई तो ऐसा सच में हुआ, उस बच्ची को कुछ हुआ और वो कुछ ये था कि डॉक्टर्स ने कह दिया अब ये बच्ची है नहीं संगत जी। उसके बाद वो आंटी जो थी, डॉक्टर्स के जवाब के बाद उनकी मदर, उस बच्ची की मदर माँ बहुत रोई, इतना रोई कि वहाँ पे जो एक नर्स थी या कोई आंटी थी वो आई, उन्होंने देखा, दिल्ली की बात है ये। उन्होंने बोला आप अपनी बेटी को वापस पाना चाहते हैं, आप बोल रहे भगवान से आपकी बच्ची आपको वापस दे दे तो आप एम्पायर स्टेट चले जाइए, वहाँ बैठे हैं भगवान, वहाँ हमारे गुरुजी बैठे हैं। संगत जी बिना देरी किए वो लोग चले गए, अपनी बेटी को कार की डिग्गी में रखा, मतलब कार में ही रखा और दोनों हस्बैंड वाइफ जो है गुरुजी के पास गए। तो सेवादार जी उस दिन कह रहे थे आज गुरुजी हमारे किसी से नहीं मिल रहे, संगत को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, आप लोग भी बाहर से दर्शन करके चले जाइए।
तो उन्होंने बाहर वेट किया, उन्होंने बिना कुछ कहे बस बाहर रुके रहे, वो गए नहीं। तो अचानक से सेवादार जी आते हैं, उनका नाम लेते हैं, नाम मैं नहीं याद है मुझे, माफ़ी चाहूँगी। उन आंटी का नाम लेते हैं, कहते हैं ये आप है, आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो जब वो गुरुजी के पास पहुंची, उन्होंने कहा बेटी को तो लेके आ। जब वो बेटी को भी लेके गए, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो वो बहुत रोई। गुरुजी ने कहा क्या हुआ इसको। उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा, उसके हाथ हाथ हिलना शुरू हो गए बच्ची के संगत जी, और थोड़ी देर बाद ही उस बच्ची ने अपनी आंखें खोल ली। गुरुजी ने कहा तू मेरे पास आई अपनी बेटी को लेके, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, ऐसे कैसे हारने दूंगा। संगत जी सत्संग शेयर करते वक्त भी फुल गूज़बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं शरीर के। ज्योत गुरुपा की जली हुई है, वो भी जगमगा रही है, डगमगा रही है, डांस कर रही है। संगत जी जब गुरुपा ने उस बच्ची को ब्लेस किया, बड़ी होके ये डॉक्टर बनेगी और लोगों का कल्याण करेगी। शुक्राना गुरुपा, आज आपने ऐसा सत्संग मुझे सुनाया अपने 40 दिन के कंप्लीट होने पे। क्योंकि संगत जी जो छोटे छोटे सत्संग आते हैं इंस्टा पे, रील्स में, वो मैं नहीं सुनती थी, पर गुरुपा ने उन सत्संग से भी मेरा बहुत कल्याण किया है। शनि जी का दोष मिटाया है, पैसों की जो तंगी थी, बारिश थी, उसका सत्संग भी शॉर्ट रील्स में सुनवाया था, उससे भी कल्याण किया है। और आज ही 40वें दिन पे जो मुझे सत्संग सुनवाया है बच्चों की ब्लेसिंग का, कि इन बच्चों को मैंने नई लाइफ ब्लेस की है, तो उनके लिए टेंशन मत ले, उनका बेड़ा पार मैं लगाऊंगा। संगत जी आज वापस बड़े बेटे को बुखार भी है, आज इतने दिन हो गए उसको, 15 दिन ज़्यादा हो गए, हफ्ते डेढ़ पहले भी उस बच्चे को बुखार था, एंटीबायोटिक्स डाली थी। आज वापस उसे वायरल थोड़ा सा कैच हो गया है, जुकाम खांसी शुरू हो चुके हैं उस बच्चे के। गुरुपा रहम करना प्लीज़ गुरुपा। संगत जी अब गुरु पिता परमेश्वर का उस चीज़ के लिए शुक्राना कि उन्होंने हमें नींबू से निचोड़ा, क्योंकि वो अगर हमें नींबू से नहीं निचोड़ते तो हम लाइफ में उतने नीवे नहीं हो पाते संगत जी, जितना हमें होना चाहिए या जितना हम हो सकते हैं। एक मनुष्य को जितना नीवा होना चाहिए, हम अपने अहंकार में चलते कि हम तो हम हैं। संगत जी हालांकि अहंकार तो मुझ में बचपन से नहीं था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन गुरुपा ने और नीवा बना दिया। गुरुपा कहते हैं मूर्खों के हम दास, जो भी मूर्ख है, जो भी बकवास कर रहा है, तुम उसकी बात मान लो, क्योंकि जो नीवा होके चलता है पौधे उसी को ही लगते हैं, सब कुछ उसी को ही मिलता है। मेरी बुआ थी संगत जी, माँ से भी बढ़कर थी कहीं ना कहीं, वो भी मुझे आज ब्लेसिंग्स देती है, और वो मुझे हमेशा शिक्षा सिखाती थी कि देख मोती वही झुकता है, मोती उठाने के लिए झुकना पड़ता है तो इंसान को झुकना पड़ता है, वरना चट्टान तो सीधी ही खड़ी रहती है और उसे कुछ नहीं मिलता है। तो संगत जी उसी तरह हमारे जो गुरु पिता परमेश्वर है वो भी यही चाहते हैं कि हम झुक के चले, हम नीवे होके चले, बाकी हमारे गुरु पिता परमेश्वर साथ में है। उन सबके चेहरे भी गुरु जी ने दिखाए हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा है कि उनके साथ भी तुमको नीवा होके चलना है। मेरी अगर सास ने मेरे साथ गलत किया है तो फिर भी उसकी माँ की तरह सेवा करनी है। बिल्कुल गुरु जी ने मुझे संदेश दिया है। गुरु संगत जी मैं सच बता रही हूँ, गुरु जी ने मेरी आंखें खोली है। गुरु जी ने मुझे मनुष्य से बढ़ के मनुष्य बनाया है, जो आज के इस जीवन में देखने को बहुत कम मिलते हैं। और हमारी मनुष्यता को अगर हम बरकरार रखते हैं तो हमारे गुरु की दक्षिणा हम दे देते हैं। संगत जी आगे भी फ्यूचर में यही अरदास है कि हम हमारे साथ जितना भी परिवार कनेक्टेड है, हमारे पति, माता पिता, बच्चे, भाई बहन जो भी हैं, वो भी हमारे रंग में गुरु जी से जुड़ते 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 खिलते से चले जाएं। एक और ओल्ड संगत का सत्संग यही था संगत जी, कि कैसे उन अंकल ने पूछा था कि जो हम लोगों के साथ रहते हैं और क्या आज माहौल है, कैसा माहौल चल रहा है, रिश्ते कितने ख़राब हो चुके हैं। तो गुरुजी ने ड्रीम में आके उन अंकल को यही बताया कि यही तो कर्मों का लेखा जोखा है। आज हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, ये भी कर्म है, लेकिन हमको गुरुजी तक कौन ले जाएगा, ये भी गुरुजी की चॉइस है। तो उन अंकल की आंटी ही उनको गुरुजी तक ले गई थी और वो ऐसा पहुँचे कि आज तक जुड़े हुए हैं। तो संगत जी मुझे भी अगर किसी का माध्यम बनाए गुरुपा, तो गुरुपा यही अरदास है कि वो भी जुड़े रहें, मैं भी जुड़ी रहूं, क्योंकि जुड़े रहना में बहुत बड़ी दिल चाहिए, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी चाहिए, क्योंकि जब हम निचोड़े चले जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन गुरुपा मेरे साथ कहीं ना कहीं बचपन से थे संगत जी, बचपन से मैं ऐसे बता रही हूँ, क्योंकि एक बारी जब मैं 10th या 12th में थी, मैं बोर्ड का पेपर दे के आई थी, प्रैक्टिकल था, मेरी फ्रेंड के साथ मैं एक रेस्टोरेंट में चली गई, कैफ़े था, मैकडोनल्ड था जयपुर में। वहाँ की पार्किंग बहुत ख़राब थी कि कभी भी आपकी गाड़ी लेके चले जाते थे। तब मेरे पापा ने भी मुझे नई नई गाड़ी दिलाई थी, और मैं जब लेके गई मेरी फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड ने ही चला के लेके गई।
जैसे ही हम गए उसके आधे घंटे बाद एक अंकल दौड़े से चले आते हैं। उन अंकल का फेस मुझे आज भी याद है संगत जी, बहुत गोरे थे, आंखें अलग थी। आधे घंटे बाद रेस्टोरेंट में आते हैं, कैफ़े में अंदर, और बोलते हैं वो आपकी गाड़ी, हम बैठे भी बहुत पीछे थे संगत जी, बोलते थे वो आपकी गाड़ी थी और वो कोई लेके चला गया है। तो मैं इतना रोई संगत जी, क्योंकि मेरे पिता जो थे, मेरे पापा, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, प्यार बहुत करते थे लेकिन स्ट्रिक्ट भी बहुत थे। तो मैं इतना रोई, मैंने कहा मैं मरने जा रही हूँ, मैं जिंदा नहीं रहूँगी क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत डांटेंगे। तो वो गुरुजी ही आए थे संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि उन अंकल ने बिना कुछ कहे, आज से 2010 की बात मैं आपसे बता रही हूँ, तो बिना कुछ कहे और सोचे समझे उन अंकल ने कहा कि मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और मैं तुम्हें अब तुम्हारी गाड़ी छुड़वा के दूंगा संगत जी। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरी गाड़ी का नंबर भी याद नहीं संगत जी, इतनी मैं बेवकूफ़ थी, इतनी मैं भोली थी कि मुझे अपनी गाड़ी का नंबर तक नहीं पता था। वो अंकल जब मुझे मेरी अपनी बाइक पे लेके गए, मेरी फ्रेंड और मुझे, सबसे पहले वो जहाँ गाड़ी जमा करते हैं पुलिस वाले, वहाँ लेके गए। तो पता चला वो तो गाड़ी डायरेक्ट जहाँ लाइनों में होती है वहाँ लग चुकी है, क्योंकि जब हाँ वहाँ ढूंढ रहे थे तो मिली नहीं, कलर पता था, दिख रही थी नई होगी, लेकिन नंबर नहीं पता था। तो पता नहीं कैसे वो अंकल 100 गाड़ियों में से निकाल के मेरी गाड़ी ले आए संगत जी, बिना नंबर जाने, बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी पेपर के संगत जी, ये तो भगवान ही कर सकता है। और हमारे पास पैसे भी नहीं थे, उन्होंने शायद 100-200 दिए भी थे पुलिस वाले को, उन्होंने बताया था, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं लिए संगत जी। ये तो भगवान ही कर सकता है, जिसे कुछ नहीं पता कि किसकी गाड़ी चोरी हुई है, क्यों चोरी हुई है, क्या नंबर है उसका, उसने जब तुम्हारी गाड़ी 1 घंटे के अंदर छुड़ा के तुम लोग को दे दी, तो वो भगवान ही थे संगत जी। आज भी मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बचपन से मेरे साथ रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, एक और सपना है बचपन से जो मेरे को आता था, वो है दाँत टूटने का। वो इतना रियल होता था कि नींद में से जागने के बाद मुझे चेक करना पड़ता था कि मेरे से सच में दाँत टूट तो नहीं गए। आज भी वो सपना मुझे नहीं आता है, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे वो सपना 1 या 2 बार मुश्किल से आया होगा संगत जी, वरना मैं शादी करके आई थी तो भी मुझे 4-5 साल तक वो सपना आता ही था। इसका क्या मतलब होता था मुझे आज तक समझ नहीं आया, पर वो सपना इतना सच होता था कि मुझे पूरी तरह से डरा देता था। संगत जी, शुक्राना बहुत है, बहुत का मतलब बहुत। आज हीलिंग डे है, इसलिए मैंने गुरुपा से कहा, अरदास लगाई कि गुरुपा आपके सामने बोलने की शक्ति दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक अंकल ने यही कहा था कि गुरु पिता के सामने सत्संग वही करवाता है जिसे वो बुलाते हैं, और जितना ही करवाता है जितना वो करवाना चाहते हैं। हम बड़ी बड़ी आंटियों के सत्संग सुनते हैं संगत जी, कभी कभी हमें ये लगता है, पर वो बोली भी बहुत मीठी होती है। अगर वो गुरु जी के सामने आधे घंटे तक बोल पा रही है संगत जी, बहुत बड़ी बात है। दूसरा डाउट आज जो गुरुवा हम सारी संगत परिवार का क्लियर करवा रहे हैं, वो है यूट्यूब के जो कैप्शन आते हैं ना संगत जी। देखिए, मेरे को जहाँ तक मालिक ने आज तक समझाया है, मेरी समझ में आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि एक ब्लेसिंग है ताकि हमारी और संगत तक भी पहुँचे संगत जी। जैसा कि आता था कि बीच बीच में ऐसे सत्संग के कैप्शंस होते थे, हम डर जाते थे संगत जी। होते बहुत सत्संग हैं, 5 मिनट वाले भी है तो 50 मिनट वाले भी है, और आजकल तो 3 घंटे वाले सत्संग भी आते हैं, लेकिन हमारे फीड में, हमारे यूट्यूब खोलते वही सत्संग आएगा संगत जी, मानिएगा, जो हमें गुरु पिताजी दिखाना चाहते हैं। जब गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा था, गुरुजी मुझे 5 से 10 मिनट से ज़्यादा का सत्संग नहीं सुनवाते थे संगत जी, और कैप्शन तो बिल्कुल नॉर्मल होते थे। धीरे धीरे गुरुपा ने टाइमिंग्स बढ़ाई संगत जी, मैं गुरु जी ही बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद से सर्च नहीं किया संगत जी, यूट्यूब खोलते ही वो आते थे। धीरे धीरे गुरुपा ने टाइमिंग बढ़ाई, धीरे धीरे कैप्शन बदले, और धीरे धीरे बीच में जब उनको नींबू की तरह निचोड़ना था, धीरे धीरे डरावने कैप्शन भी आए। लेकिन अब मुझे लगता है जब सब निकल चुका है संगत जी, मेरा ये विश्वास है, तो कैप्शन इतने प्यारे आते हैं संगत जी कि मैं सोचती हूँ कि तो गुरु जी की ही लीला थी, हम क्यों उंगली उठाते हैं किसी पे। क्योंकि अब जो कैप्शन आते हैं वो यही है कि बरकत वाले हैं, बीच में ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा आते थे, और उससे पहले तो बिल्कुल सिंपल से आते थे कि किस तरह से किसी का कल्याण किया। तो संगत जी, डरिए मत, क्योंकि ये भी गुरु जी की लीला है, जो सत्संग वो हमें सुनवाते हैं उसमें हमारा ही कल्याण है, हमारा ही कष्ट कटाया जा रहा है। जैसा कि आज मैंने मॉर्निंग में एक सत्संग रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें मैंने डे गलत बोल दिया था, वो शेयर नहीं हो पाया। उसमें सत्संग यही था कि मेरे पति पिछले 5-6 दिन से नहीं गए हैं शॉप पे, 4-4 दुकानें के होने के बावजूद भी, एक ही बेटा होने के बावजूद भी वो नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि गुरुपा ने आज से 10 दिन पहले ही सुनाना शुरू कर दिया था कि शॉप पे भी उनको कपूर जलाना है संगत जी, बहुत नेगेटिविटी उनको परेशान कर रही है या करेगी। तो वो नहीं सुने, उन्होंने नहीं मानी। मैंने भी 1-2 बारी बोला, पर अगर कोई नहीं करता तो
ठीक है, 5-6 दिन निकले। फिर मैंने आज उनको बोला कि अब मैं ही जा रही हूँ, मैं मशीन ले जा रही हूँ, कपूर की आती है और वहीं जलाऊँगी। कम से कम मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि कुछ गुरुपा ने कहा और हमने नहीं किया, लेकिन हमने किया है, तो आगे गुरुपा देखेंगे। तो संगत जी इतना कहते ही वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, मैं कर लेता हूँ। और गुरुपा ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा है कि उनको तांबे का जो ब्लेस्ड लोटा है वो आधा पिलाना है और आधे से स्नान करने के लिए कहना है, क्योंकि इफेक्ट उनको बहुत परेशान कर रहा है अंदर ही अंदर। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ रहे बिल्कुल भी संगत जी। तो गुरुपा ने बिल्कुल हुक्म दिया है कि ये करना है, उसको बहुत नज़र लगी हुई है। शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी ये सब होने के बाद जब मैंने सत्संग सुना 12 बजे, वो बिल्कुल 1 डेढ़ घंटे का सत्संग जितनी भी आंटियों ने सुनाया था उसमें सबने अपने हस्बैंड्स के लिए ही बताया था, पति के लिए ही बताया था कि किस तरह से उनके घर में भी क्या क्या दिक्कतें हैं। और गुरुपा ने बताया है ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, तो आप अपने पति को जल प्रसाद दीजिए, उन्हें चंदन टीका लगाइए। तो संगत जी सब गुरुपा की महिमा ही है। आप मानेंगे नहीं, कल जब मैंने उन्हें गुरु जी का चंदन टीका लगाया सोते वक्त, तो उनके अंदर से जैसे इतनी तेज दहाड़ निकली जो नहीं निकलती, कि मुझे मत लगाओ ये सब, तुम जाके ही लगाओ। वरना संगत जी सच में वो ऐसा नहीं कहते और नहीं करते हैं। वो अमृत वेले करते हैं, गुरुपा की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। लेकिन मुझे लगा उनमें से कोई नेगेटिविटी निकली है वो गुरुपा का चंदन टीका लगाते ही। संगत जी शुक्राना गुरुपा। आज अपने अपने बेटे ही हैं वो, आपके अपने बच्चे को दुकान भेजा है, उनका ख्याल रखना। जो उन्हें अंदर ही अंदर चीज़ परेशान करी है, उनके आसपास परेशान करी है, उसे भस्म कर देना गुरुपा। महाकाल और महाकाली इस धरती पे हैं, उनसे मुझे मेरे गुरुपिता ने जोड़ा है, गौरी शंकर से जोड़ा था संगत जी। शादी से 2 महीने पहले मैं जय शिव शंकर जय शिव गौरी अपने आप बोलती थी। हमारा नया घर बना था पियर में, नया मंदिर स्थापित हुआ था हमारे शिव जी का, तो मैं जय शिव शंकर जय शिव गौरी बोलती थी और 2 महीने में गुरुपा ने शादी कराती थी संगत जी। उसके बाद जो कठिनाइयाँ आई वो तो बात की बात है, लेकिन तब मालिक ने जोड़ते गए शिव शंकर शिव गौरी से जोड़ते गए। लेकिन आज स्वयं महाकाल और महाकाली ने खुद से जोड़ लिया है। अनंत कोटि शुक्राना। हनुमान बाबा ने जोड़ा, काली माता ने जोड़ा, क्योंकि ये सब ब्लेसिंग जब तक हमारे पिता नहीं चाहेंगे, परमेश्वर नहीं चाहेंगे, हमारी वो शुद्धि नहीं करेंगे, तो वो हमारी ब्लेसिंग्स नहीं जुड़ेगी संगत जी। इसलिए गुरुपा का भी अनंत कोटि शुक्राना है। और क्योंकि धरती पे महाकाल और महाकाली विराजमान हैं, आज हैं, कल शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि है। गुरुजी ने मैसेज भी दिया था क्या करना है, लेकिन वो मैसेज मैं भूल चुकी हूँ। लेकिन पंचामृत कल करवाएंगे गुरुपा, जहाँ तक मुझे लगता है संगत जी। महाकाल और महाकाली से जोड़ के रखने से गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि उनसे जोड़ते ही जो हेल्पलेसनेस थी, बेबसी थी ना संगत जी, वो खत्म हो चुकी है। मैं सच बता रही हूँ, जब जय श्री महाकाल और जय महाकाली निकलता है मुंह से, तो वो शक्ति निकलती है अंदर से जो भस्म कर देती है उन नेगेटिविटी को, जो हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी हानि पहुंचाना चाहते हैं। और जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया था, इतना प्यारा मैसेज है कि तू मेरी उस मेरी मुट्ठी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज जी। हम भी नहीं चाहते हैं कि आप अपने हाथ हमारे सिर से हटाएं गुरु महाराज जी, ऐसा कभी मत करना गुरु महाराज जी। और संगत जी एक मैसेज ये आया था कि मेरे सत्संग को ध्यान से सुन, नहीं तो और मैं तुझे कितनी बार समझाता हूँ फिर भी तू बार बार गलती करती है और मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊँगा। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज जी ऐसे नाराज़ मत होइएगा आप। मैं पूरे सारे सत्संग जो मेरी सामने आते हैं, मुझे लगता है कि ये सुनने हैं, तो मैं संगत जी वो सत्संग जो डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर बाद में सुनती हूँ गुरु महाराज जी। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरु महाराज जी। और संगत जी एक मैसेज और आया था गुरुजी महाराज जी का, मैंने तेरे सारे आय के द्वार खोल दिए हैं और तू शुक्राना करना मत छोड़िए। अगर शुक्राना करना छोड़ देगी तो तभी तेरे काम में रुकावट आ जाएगी। तो गुरुजी महाराज जी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका डेली का शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत सारे मैसेज आए थे गुरुजी महाराज जी के, और कल मैंने बताया था गुरुजी महाराज जी को गुरु की मेरे बेटे का दिमाग कुछ ऐसा चिड़चिड़ा हो गया है, तो उन्होंने गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक मैसेज दिया था, उसमें एक उपाय बताया था गुरुजी महाराज जी ने कि 7 जामुन लेनी है
और उन्हें भोले बाबा या मेरे स्वरूप के आगे रखना है और रखकर उनको बोलना है कि शुद्ध करो, मुक्त करो। ये इनका काला रंग जो है वो नेगेटिविटी को खींचता है और उनको मंत्र जाप करके 7 जामुन को खा लेना है। तो संगत जी मैंने वो उपाय किया अपने बेटे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। और दूसरा उपाय ये आया था कि कोलेस्ट्रॉल के लिए आया है। वैसे तो मैं अर्जुन की छाल वाला काढ़ा भी पी रही हूँ और एक काढ़ा और बताया था गुरुजी महाराज जी ने पैरों के लिए। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है तो उसके लिए बताया था कि तुलसी, दालचीनी, 1 इलायची और लौंग, 2 लौंग, इन सबको उबालना है और आधा गिलास पानी लेना है। वो छोटा वाला जो गिलास आता है वो पानी लेना है और उबाल के उसके आधा कर लेना है। तो संगत जी ये उपाय मैं ज़रूर करूँगी। और एक कोलेस्ट्रॉल वाला था, उसमें गुरुजी महाराज जी ने बोला था कि 1 गिलास दूध लेना है और उसमें 3 लहसुन की कलियाँ डालकर उनको उबालना है और ये जो है उबाल कर हल्का गुनगुना आपको सोते समय रात को पीना है और ये कुछ दिन ही करना है ये उपाय हमें। तो ये भी मैं उपाय करूँगी गुरुजी महाराज जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी। आप हमारे संकट सत्संग सुनवा कर ही आप हमारे संकट काट देते हैं गुरुजी महाराज। संगत जी पहले मेरी बेटी को थोड़ा विश्वास नहीं था गुरुजी महाराज जी पर, अब वो भी जुड़ने लगी है गुरुजी महाराज जी से। हर बात पे जय गुरु जी करती है। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरी बच्ची भी गुरुजी महाराज की शरण में आ गई है। और गुरुजी महाराज जी कहते भी हैं कि मैं परिवार के सिर्फ एक सदस्य को जोड़ता हूँ और बाकी के सदस्य खुद ब खुद मुझसे जुड़ जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। मेरा सत्संग आज का मेरा सत्संग यहीं तक था। मैं अपनी वाणी को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। और ये सत्संग मैं राज भैया के चैनल पर शेयर करूँगी डिवाइन सत्संग पर। प्लीज़ उन्हें खूब बरकत दीजिए, उनके काम में बढ़ोतरी कीजिए गुरुजी महाराज जी, उनकी रक्षा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। मंगलवार 22 जुलाई का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा कल मैं लेटी हुई थी, थक काम करके लेटी थी गुरुपा, ऐसी झपकी लग गई गुरुपा। हल्का सा पर्दा खुला हुआ था गुरुपा, तो मेरे को ना हल्दी कलर की येलो बटरफ्लाई का मुझे आभास हुआ गुरुपा, ऐसे उड़ते उड़ते गई गुरुपा, बड़ी मीडियम साइज़ की थी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। फिर वो दोबारा नहीं दिखी गुरुपा। मन में फिर वहम भी लग रहा था कि कहीं मैंने देखा, ऐसा तो नहीं कि नहीं देखा। तो गुरुपा मैंने उसको देखा तो वो बिल्कुल भी बटरफ्लाई बिल्कुल लेटी थी, आँख खुली, जैसे नींद से ऐसे अचानक आँख खुली और बटरफ्लाई आँख से गुजर गई और मैंने देख लिया। मैं कहा वो देखती कैसे। तो मुझे मन में आभास लग रहा था नहीं है, फिर कह रहा था नहीं है, एक मन कह रहा नहीं नहीं देखी। फिर मैंने कहा देखिए। तो गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कर गुरुपा। आपने 777 की भी ब्लेसिंग दी गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा क्या कहते हैं कि फिर मुझे मोर के भी दर्शन हुए गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा मैं ना कल अंकल हस्बैंड बहुत रात को आए, मन में इतना गुस्सा था, कितना लेट कर देते हैं, घूमते फिरते आते हैं गुरुपा, सब कुछ करते हुए आते हैं गुरुपा। मैं सुबह की उठी हुई थी गुरुपा, लेटती हुई थक जाती हूँ गुरुपा। तो आए बोलने लगे, मैं बोली ही नहीं गुरुपा, तो अपने आप शांत हो गए और फिर चुपचाप फिर अपने आप बातें, मैं बोली नहीं गुरुपा। मैंने कहा मैं अपने गुरुपा की बात भी नहीं टालूंगी, मैं बात ही नहीं करी गुरुपा। मन में बहुत गुस्सा था गुरुपा, लेकिन मैं कुछ बोली, मैं बोलती गुरुपा की लड़ाई हुई थी। तो अपनी बात को ही ऊपर रखते हैं तो फ़ायदा क्या गुरुपा, ऐसे लोगों से बात करके भी क्या फ़ायदा, वक्त समझाएगा। कोई नहीं गुरुपा, वक्त समझाएगा। मैंने सब्र किया है गुरुपा, आपने बोला ना सब्र करो, सब्र कर रही हूँ गुरुपा। मुझे बस आपके कहे पे चलना, आपकी रजा में ही राजी रहना है गुरुपा, और आपके अंग संग ही रहना है गुरुपा। मेरे बच्चों के भी अंग संग ही आप रहना गुरुपा,
और गुरुपा पेट के साइड में पता नहीं क्यों अचानक दर्द उठता है, इसमें देता है ना। हाँ, तो मैं घबरा जाती हूँ गुरुपा। एक दिया सत्संग गुरुपा, मैं वही सुन रही हूँ गुरुपा। एक तो था गुरुपा आने वाले खतरे से तू अनजान है, पर मैं देख रहा हूँ मेरा वहाँ कहना मानकर सत्संग सुन 7 मिनट ही सुन जाए गुरुपा, वो भी मैंने कल सुना। और एक एकादशी का था आज का, ये दुर्लभ या तेरे दुखों को दूर करेगा सत्संग सुन, मौका दोबारा नहीं मिलेगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक आया है गुरुपा बेटी की, बेटा किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले सिर्फ मेरे भेजे हुए सत्संग को मात्र सिर्फ 15 मिनट सुन ले, तू हर रोगों से मुक्त हो जाएगी और इसे मैं बताए गए उपायों को करना शुरू कर दे, तुझे किसी भी डॉक्टर को के पास जाना नहीं पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ये आपने बहुत बढ़िया दिया गुरुपा, लेकिन गुरुपा जो आपने इसमें संदेश दिया है गुरुपा, बस वो मुझे समझ आ जाए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आप अपनी बेटी के लिए इतना सोचते हैं गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरा बेटा पेपर दे रहा है, उसके अंग संग ही आप रहना, बड़े बेटे की भी जॉब के लिए आप देखना गुरुपा। बहुत मेरी केवल आस आपसे ही रहती है गुरुपा। मैं अब किसी से कुछ भी नहीं कहती गुरुपा, मैं बाहर भी नहीं जाती गुरुपा, कोई सामने वाला बोला तो मैं भी बोल देती हूँ गुरुपा, तो चुगली हो जाती है। हाँ गुरुपा, अपने मम्मी पापा के बारे में हम आपस में बहनें बातें ज़रूर करते हैं गुरुपा। तो ये हमारे मम्मी पापा को भी आप ब्लेस करो गुरुपा, बहुत एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते गुरुपा, बहुत गुस्सा करते हैं पापा भी, मम्मी भी करती है बहुत गुस्सा, तो आपस में बहस हो जाती है गुरुपा। उन्हें ब्लेस करो गुरुपा, इस बुढ़ापे में तो कम से कम अब एक दूसरे का सहारा बने गुरुपा। ब्लेस करना गुरुपा, ब्लेस करना, मेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बड़ा बेटा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा गुरुपा, आप देखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज, आज मंगलवार हनुमान जी का वार है, तो मेरी तरफ से हनुमान बाबा को भी कोटि कोटि प्रणाम, और मेरी ही तरफ से नीम करोली बाबा को भी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज, आपकी रहमत से ही मैं, आपकी कृपा से ही मैं पूजा पाठ में बहुत ध्यान देने लगी हूँ, क्योंकि आपसे जुड़ने के कारण नीम करोली बाबा के भी उपदेश आते रहते हैं, तो हर दिन का एक उपदेश जो होता है उसको भी सुन लेती हूँ, उसमें भी नीम करोली बाबा का आशीर्वाद भी ले लेती हूँ गुरु जी महाराज, क्योंकि मुझे आप ही ने कहा था कि 7 मंगलवार 7 शनिवार को हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना है। गुरु जी महाराज, आपकी ही आशीर्वाद है, आपकी ही कहे अनुसार ही मैं ये कर रही हूँ। शनिवार और मंगलवार 7 बार चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ गुरु जी महाराज, क्योंकि मेरे जो शरीर में है ना गुरु जी महाराज, जब भी मुझे भूत पिचासों का ही हवा से कहीं कहीं भी जाती हूँ तो छल जाती है, तो मुझे कुछ न कुछ उस असर होने लगता है, जिससे मैं पागल जैसी ही होने लगती हूँ। कभी कभी मेरा दिमाग ऐसा सुन्न हो जाता है कि मेरा दिमाग ही नहीं है, ऐसा हो जाता था गुरु जी महाराज। तो आप ही की कृपा, आप ही की रहमत, आपके आशीर्वाद से गुरु जी महाराज, आपकी जर्नी में 2023 से है गुरु जी महाराज, तब से मैं थोड़ा आपके आशीर्वाद ब्लेसिंग के कारण ही बची हूँ गुरु जी महाराज, आज तक जो बची हूँ, नहीं तो मेरे में कितने अटैक होते थे गुरु जी महाराज। ब्लैक मैजिक ये आजू बाजू में है औरतें, कोई किसी का मन साफ नहीं है गुरु जी महाराज, कोई न कोई इतना कमा लो, इतना कुछ अच्छा खेती
भी कर लो, अच्छी कोई साग सब्जियां भी लगा लो तो भी नजर लग जाती है गुरु जी महाराज। काम थोड़ा कर लेती हूँ, इतना काम करती है, पाँव में दर्द है बोलती है, काम करती रहती है, 1 मिनट खाली नहीं रहती है गुरु जी महाराज। जब मन नहीं मानता हो ना गुरु जी महाराज, काम करे ऐसे बैठे रहने तो अच्छा नहीं लगता है ना गुरु जी महाराज। तो मैं थोड़ा खेतों में काम करने लग जाती हूँ। तो कहाँ जा रही है, घर से निकलते ही सब पूछने लग जाते कहाँ जा रही है, क्या करना है, क्या क्यों जा रही है खेतों में ऐसे। गुरु जी महाराज मैं तो किसी को नहीं पूछती, कोई भी मुझे ना पूछे तो अच्छा है, तो लेकिन पूछते हैं जरूर है मुझे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज मैं तो बातों बातों में आपका मंत्र जाप करना ही भूल गई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी महाराज कल सोमवार था तो आप ही का वार था, तो मैं व्रत तो किया है गुरुजी महाराज, पूजा पाठ की और फूलों का बंदोबस्त करके फूल का वो किया गुरुजी ने, फूल सजाई हूँ। कल गुरुजी महाराज खेतों पे तो गई थी, उधर बेल का पेड़ था, बेल पत्र चढ़ाना ही सोमवार का दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसी सोच के कारण मैं आज संडे को ही गई थी बेल पत्र तोड़ने के लिए, तो भूल गई। उधर हमारे तोरिया, पम्पकिन और रोंगी के बीज लेके भी गई थी, जिससे थोड़ा थोड़ा लगा लूँ साइड साइड में। जो घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी ली है उस पे साग सब्जियां लगभग लगभग कार्तिक माह में खाने को मिल जाएगा कह के उसको भी लगाया। तो थोड़ा घास भी काटने लग गई, तो मैं भूल गई गुरुजी महाराज लाना ही। तो हमारे घर आगे एक गुलाब का फूल था, पेड़ है, उसमें 2 गुलाब के फूल थे। गुलाब का लिया, सदाबहार के फूल लाए, 2 लोटा गेट में रखती हूँ तांबे का, उसमें भी फूल हमेशा फूल रखती हूँ, पानी चेंज करती हूँ, फूल ताज़ा फूल चेंज करती हूँ सुबह में नहा धोने के बाद। और उसके बाद फिर पूजा के लिए बैठ जाती हूँ गुरुजी महाराज। आज भी कल गुरुजी महाराज सोमवार का दिन मैं खाना भी नहीं बनाई थी, तो शाम को ही मैं रोटी सब्जी बनाई, सीधा नमक डाल के ही बनाई थी सब्जी भी। गुरुजी महाराज को भोग लगाया, उसके बाद मैं भी खाई। गुरुजी महाराज समझे कबे कल गुरुजी महाराज सोमवार था, तो मैं दोपहर का लगभग 1-1:30 बजे का करीब था, मैंने थोड़े कपड़े सर्फ में भिगाए और हैंड पंप की तरफ कपड़े धोने के लिए गई। तो गुरुजी महाराज उधर मैं पहले तो पानी का जो कपड़े धोए हुए पानी होते हैं उसमें से तालाब जैसा छोटा जमा होने खड्डा खोद के रखा है, तो वो पानी के अंदर कोई पानी चल ऐसे की आवाज आ रही थी। मैंने जब उसको देखा तो उधर सांप गुरुजी महाराज उस तालाब में तैर रहा था। तो मैं हक्की बक्की देखती रह गई, मैं तो डर भी गई गुरुजी महाराज, बहुत बड़ा सांप था वो। तो पानी में तैर रहा था, तो मैंने जैसे ही हैंड पंप चलाना शुरू किया वो भी उधर से निकल के भाग गई। तो मुझे बाद में याद आया सोमवार के दिन गुरुजी महाराज के दर्शन हो गए। मैं पहले डर के मारे समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या हुआ मेरे साथ। तो मैंने मतलब जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप किया। गुरु जी महाराज आज आपने दर्शन दिए, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना हो गुरु जी महाराज। आज सोमवार का दिन आपने दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं तो डर के मारे पहले तो आवाज ही नहीं निकली थी मेरी, तो
मैं डर गई थी गुरु जी महाराज, इतना बड़ा था ना गुरु जी महाराज, इतना लंबा, मैं बहुत डर गई गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज में कभी कभी हमारे खेतों में भी उधर भी नाग रहते हैं, नाग नागिन, एक के संतरे रंग का, एक गोल्डन कलर का गुरु जी महाराज, थोड़ा थोड़ा उसकी जो फन होती है ना उधर गोल्डन कलर का होता है गुरु जी महाराज, और उसके जो गले में ओम लिखे होते हैं, उधर 2-3 बार मुझे उधर भी गए, इसलिए मेरा ही पीछा करने के लिए जैसे किया था, मैं डर के मारी भागी हूँ गुरु जी महाराज, बहुत डरती हूँ मुझे गुरु जी महाराज, ये रूप मुझे बहुत डर लगता है गुरु जी महाराज, इस रूप में कभी भी दर्शन मत दीजिएगा गुरु जी महाराज। हमारे जो घर का प्रॉपर्टी लिए है उधर भी बहुत रहते हैं गुरु जी महाराज, उधर उसकी जो पूर्णिमा के दिन जो अपनी छाल जो निकालते हैं ना गुरु जी महाराज, कभी कभी खेतों में वही होता है। तो मैं बोलती हूँ सांपों का घर ही है शायद ये गडेरी। तो बेल बेल का एक बहुत बड़ा पेड़ भी है। तो मैं सोचती हूँ शिव जी हमारे भोलेनाथ, शिव जी महाराज मेरे इसी प्रॉपर्टी में है, मंदिर तो घर बनाऊंगी तो गुरु जी महाराज भोले बाबा की तो वैसे भी मैं पहले से ही बचपन से ही पूजा करती रहती थी, सोमवार 16 सोमवार भी किया है गुरु जी महाराज मैंने। फिर अभी मैंने सोचा ज़्यादा तो नहीं, तो 16 सोमवार फिर करती हूँ, शायद मेरा अब आखिरी साल में 16 सोमवार होगा गुरु जी महाराज। और व्रत नहीं कर सकती गुरु जी महाराज, कल मैं छटपटाट सी हो गई भूख से, तो मैं आम थे तो आम ही खाए, और कल फलार में भी आम और कड़ा प्रसाद का ही भोग लगाई हूँ गुरु जी महाराज जी। और शाम को सादा रोटी बनाई, सब्जी बना के सीधा नमक डाल के वही मैंने खाई गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज कल 2-3 सत्संग सुने। पुत्र आज तेरी कथा सुन, मात्र से तेरे शत्रुओं का नाश होगा, जो भी साजिश तेरे खिलाफ करेगा उसका भुगतान उसी को करना होगा। ये 13 गुरु जी के उसमें से था, जिसमें शिव पुराण का था, तो और बेटी के बारे में था। तो बेटी की टेंशन करती है, ले ये शिव पुराण में बेटी के विषय में सुन। तो वो सुना गुरु जी महाराज, जिसमें बेटी की शादी के लिए ही था। तो 2 सत्संग ये सुने। और डिवाइन वर्ल्ड से मैं कुड़िए तेरे पति पर वशीकरण काट रहा हूँ, आज से तेरे घर के उजाड़ने वालों के उल्टे दिन लग गए हैं, तेरे पति सद्बुद्धि दे रहा हूँ, सत्संग सुन और ढेर सारी खुशियाँ ब्लेस कर रहा हूँ। गुरु जी महाराज जी तो कल भी मैं पढ़ी थी और सुना था, और कल भी सत्संग में शेयर किया, आज फिर कल नहीं परसों के सत्संग में भी शेयर किया, और फिर कल भी यही सत्संग मेरे सामने पहले वही आई, तो मैंने फिर दोबारा उसको सुना गुरु जी महाराज, क्योंकि शायद गुरु जी को शायद यही मंजूर है कि मैं 2-3 बार ही फिर पढूं, तो वही किया गुरु जी महाराज। फिर बेटों के संकट के बारे में था, तो 2 सत्संग वैसे ही थे, जो बेटे पे संकट किसी के आ रहे थे, तो उन्होंने सत्संग शेयर किया हुआ था गुरु जी महाराज, तो उसको भी सुने गुरु जी महाराज। जब बेटे के बारे में, पति के बारे में, बेटी के बारे में आता है ना गुरु जी महाराज, मेरी ये आत्मा काम जाती है गुरु जी महाराज। कितना दुख सहेंगे गुरु जी महाराज, मैं छोटे से ही दुख करते आ रही हूँ, दुख सहते आ रही हूँ गुरु जी महाराज। आजकल जब बेटों के बारे में, पति के बारे में ही आते हैं, तो मुझे अपने बच्चों से उन्नति प्रगति थोड़ा देखना चाहती हूँ गुरु जी महाराज। 60 की हो गई हूँ, अब कितना ही बचूंगी गुरु जी महाराज। तो
आजकल पाँव के आर्थराइटिस के कारण चल भी नहीं पा रही हूँ। पाँव में दर्द सूजन हो गया था गुरुजी महाराज। थोड़ा कल आप ही के बचा हुआ चंदन का टीका और जो दिए में तिल का तेल बचा होता है तो मैं एक बर्तन में संभाल के रखती हूँ, उसी से ही मालिश करती हूँ गुरुजी महाराज। जो थोड़ा पेन आराम आ जाता है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सब आप ही की कृपा से, आप ही की आशीर्वाद से गुरुजी महाराज आज तक बची हूँ गुरुजी महाराज। नहीं तो मेरी क्या हाल होती गुरुजी महाराज। जब भी देखो बीमार होती थी। लेकिन अभी आप ही के एक सत्संग में था, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण तेरे पाँव में दर्द है। तो एक सत्संग द्वारा आपने बताया था कैल्शियम की तो नहीं गुरुजी महाराज, विटामिन डी की टैबलेट लेके आई थी, तो वही जल प्रसाद के साथ लेती हूँ गुरुजी महाराज। थोड़ा शरीर में पेन, 2 दिन तो मैं उठ ही नहीं सकी गुरुजी महाराज। आज थोड़ा हल्का फील कर रही हूँ गुरुजी महाराज। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जब भी मुझे पेन होता है, कुछ होता है, तो मैं वही तेल से अपने पाँव में मालिश करती हूँ। शनिवार तक तेरे पर माड़े हैं, संभल के रहे गुरुजी महाराज। वो मैसेज, वो सत्संग था गुरुजी महाराज, पहले भी 2-3 बार पढ़ चुकी। सत्संग का हिंट्स वही था, तो मैंने उसको पढ़ने के लिए चाहा तो पढ़ भी नहीं पाई हूँ। तो जब मोबाइल फिर खोलती हूँ तो कोई नया नया सत्संग आ जाता है, तो जो आता है सामने वही सुनती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सब ठीक है, आप ही के मेहर से ही बचे हुए हैं गुरुजी महाराज। और तो क्या करना है गुरुजी महाराज, जो कल दर्शन दिए ऐसा दर्शन गुरुजी महाराज मैं डरती हूँ गुरुजी महाराज। उसके लिए और ही रूप में दर्शन दीजिएगा गुरुजी महाराज। कल तो मैं एकदम हक्क बक्क रह गई थी, कपड़े धोने के लिए गई तो गुरुजी महाराज दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। डरपोक हूँ गुरुजी महाराज, इसलिए आपसे गुण आपकी शिकायत आपसे ही कर रही हूँ गुरुजी महाराज। क्या करूँ गुरुजी महाराज, ये हम बहुत कमजोर दिल, घबराना मन, एथराइटिस और एंजाइटी इन्हीं से ही गुजरी हूँ गुरुजी महाराज। इसलिए मुझे बहुत ही डर बना रहता है। मेरे ये डर खत्म कर दीजिए गुरुजी मेरे मन से डर, क्योंकि दुनिया मुझे कोई काम भी अच्छा करती तो भी टोकती थी, तो मैं डर डर के ही जी रही हूँ गुरुजी महाराज। सब डांटते थे मेरे, या भी बच्चे, एक बेटा नहीं डांटा मुझे, बेटी भी मुझे भी अभी भी डांटती है। कब काम ढंग से नहीं करती, कितना लेट काम करती है, ऐसे बोलती। मेरे पाँव में दर्द होने के कारण नहीं कर पाती। जब तुम्हारा भी पाँव दर्द होगा ना तो मालूम हो जाएगा गुरुजी महाराज। ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बेटी जब डांटती है तो मैं उसको भी बोलती हूँ। तो गुरुजी महाराज आज के लिए सत्संग यहीं विराम लगाऊंगी, फिर कल हाजिर होंगी गुरुजी महाराज। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि हमारे ऑनर की बेटी वो काम में सुबह सुबह काम में चले जाती हैं, तो वो बच्चा रो जाता था, उसको फिर सुलाने के लिए फिर टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा लेट सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय संग।